नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरुजी की प्लस संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि एक दो विषयों पर चर्चा करेंगी। विषय और कोई नहीं, यही है कि गुरुजी महाराज हम सबकी फिक्र करते हैं। गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं और हमारी फिक्र करते हैं। आंटी, मैं इससे पहले कि आपसे कोई बात करूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकल। मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। एक मुखड़ा है भजन का। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया, मैं हां नाल तेरे। फिकर न कर बंदिया, मैं हां नाल तेरे। बस जैसे जैसे ये भजन सुनता हूँ तो मन में वही ध्यान आता है कि गुरु जी हमारा कितना फिक्र करते हैं अपने भक्तों का। आंटी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि परमात्मा हमारे साथ है? अंकल, ये जो एक तो समझने वा सबसे पहले अंकल आपने जो भजन गाया बहुत ही सुंदर, और आपके बेटे ने ये भजन गाया हुआ है। जी आंटी। कुणाल वासंग का ये बड़ा सुंदर भजन है और दिल को छूने वाला भजन है। एंड जो इसमें आप इस भजन के जो भाव है अंकल, वो ही तो पूरा सार है गुरुजी के साथ जुड़ने का, गुरुजी की संगत होने का। फिकर न कर बंदेया, मैं हूं नाल तेरे। बस ये ही तो बात समझनी है अंकल, कि परमात्मा हमारे साथ है और हर दम साथ है। धीरे धीरे ये भी समझ आ गया है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। इससे अधिक अंकल वर्ड्स में समझाना इस बात को आसान नहीं है। इसको जिन्होंने ये बात महसूस की है, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस किया है, ओनली दे विल अंडरस्टैंड। एंड अगर अब मैं आपसे कहूं कि हवा को किसने देखा है, पर हमने महसूस किया है। खुशबू को किसने देखा है, पर हम महसूस करते हैं, आंखें बंद करके महसूस करते हैं। परमात्मा का हमारे साथ होना, हमारे आसपास होना भी ऐसा है अंकल। ये एक विश्वास है, और ये विश्वास जब दृढ़ होता जाता है तो हमें, मतलब ये, इसमें किसी को समझाने वाली बात नहीं या खुद को भी समझाने वाली बात नहीं। गुरु महाराज हमें धीरे धीरे समझा देते हैं कि वो ना केवल हमारे आसपास हैं, हर वक्त हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी महसूस करने वाली बात है अंकल। जी। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने परमात्मा से मिलवाया है। परमात्मा से कनेक्शन मेरा पहले भी था, शिवजी महाराज से। बट जो डीप कनेक्शन और ये जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है गुरुजी के साथ, इस बात का एहसास पहले नहीं हुआ। पहले ये एहसास नहीं था दैट ही इज ऑलवेज विद अस। ये किताबी बातें थी पहले, बट अब गुरुजी ने ऐसे सुंदर एक्सपीरियंसेस दिए हैं, और ऐसे, जिसे कहते हैं ना, गुरुजी सेज आई एम द प्रैक्टिकल गुरु। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से अपना एहसास कराया है अपनी प्रेजेंस का। एंड ये भी धीरे धीरे पता चला है अंकल दैट गुरुजी ने समझाया है कि वो ऑलवेज ही इज विद अस। हर बात वो हमारी सुनते हैं, हर परिस्थिति को वो हमारा मॉनिटर कर रहे हैं। वी जस्ट हैव टू रीच आउट टू हिम। जब हम, व्हेन वी सीक हिम, देन ही कम्स टू अस विद ओपन आर्म्स, और इतना प्यार बरसाते हैं दैट योर हार्ट फिल्स विद दैट लव। सो दिस इज, आई वुड से कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। वो आपको, एज यू, जैसे आपकी जर्नी गुरुजी के साथ आगे चलती है, यू रियलाइज दैट ही मेक्स यू रियलाइज। वो आपको मैसेजेस देते हैं, चाहे गुरबानी के थ्रू, चाहे किसी संगत शेयरिंग को जब आप सुनते हैं, यू रियलाइज इमीडिएटली कि दिस इज मेंट फॉर मी, दिस इज एन आंसर टू व्हाट आई वाज लुकिंग फ्रॉम गुरुजी। आपको पता चल जाता है जी that this सर। is for you. जी सर। And that is how
ओके अंकल, अब मैं एक यहाँ से इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। ये मेरे गुरुजी से जुड़ने का पहले का है। 1989 में गुरुजी से जुड़ी थी। 1984 में देखिए हम भी जलंधर में ही थे पोस्टेड, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी और गुरुजी 5 कदम की दूरी पे रहते थे, पर तब हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में। देन आई वाज कनेक्टेड टू शंकर बाबा एंड 84 देयर वाज अ मतलब बड़ा देयर वाज अ हेल्थ इशू इन द हाउस विद माय सन दैट वी वर एब्सोल्युटली टेकन अबैक, वी वर शैटर्ड आई वुड से, बट ऐसा नहीं था दैट वन स्टॉप्ड फंक्शनिंग, बट दिल में बहुत दुख था। टू एक्सेप्ट दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इमोशनल तो मैं हूं ही, एंड आई वाज मच यंगर, तो मैं बहुत अपने दिल में रोती थी। आई बिकॉज आई नेवर वुड एक्सप्रेस टू अदर्स, बट मैं बहुत रोती थी एंड मैं हमेशा अपने शंकर बाबा को याद करती थी। तो एक दिन अंकल मुझे रात को ड्रीम आया कि मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हो रही है और वो घर था मेरी दादी का, बचपन का घर था मेरा। एंड मैं क्या देख रही हूँ कि मैं दरवाजा खोलने गई तो मेरे सामने शिवजी महाराज, जिनको मैं शंकर बाबा ही कहती हूँ, शंकर बाबा मेरे सामने खड़े हैं और इतना विराट रूप है उनका, इतना विराट रूप है कि मैं ऊपर तक मुझे देखना पड़ा। और बहुत दरवाजे से बहुत ऊपर बाहर जो पीछे की गली थी, वहां वाह। शिवजी महाराज खड़े थे। वाह। बहुत बहुत विराट रूप और टोटली लाइव, ही वॉज अलाइव। जैसे उनके हाथ में त्रिशूल और कमंडल था। एंड देन व्हेन आई लुक अप, ही लुक्स डाउन एट मी एंड मुझे उन्होंने क्या कहा, तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड देखिए, सो व्हाट डज, ये क्या दर्शाता है कि उनको हमारी हर बात का पता है, हर सिचुएशन का पता है, मेरे दिल में क्या चल रहा है। ये कि तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा। सो कब वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, दैट बी लीव इट टू गॉड। उन कितनी देर से उनको पता था मैं दुखी हूं, जो प्रॉब्लम है, बट ही विल डिसाइड व्हेन ही वांट्स टू रिवील हिमसेल्फ। सो एंड दिस ऑल्सो आई रियलाइज ओनली आफ्टर कनेक्टिंग टू गुरुजी कि ये दर्शन थे परमात्मा के। उसके पहले तो आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ ड्रीम, बट इट वाज सो अलाइव। सो दर्शन। सो दिस इज इट कि परमात्मा की प्रेजेंस जो है, एक बार वो आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, एंड ही सेज कल्याण किता, इसका मतलब ही हैज टेकन ओवर योर लाइफ ना। आपको पता चले ना चले, बट ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज ऑलवेज विद यू एंड मॉनिटरिंग यू। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने डिटेल में बताया आंटी। परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं, हमेशा गुरु जी हमारे साथ ही हैं आंटी। जब परमात्मा हमारे साथ हैं तो सब अच्छा ही होना चाहिए, तो भक्तों को ये मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है? ओके अंकल, हियर आई विल से कि जब गुरुजी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो फिर वो आपका जो विश्वास है उसको दृढ़ करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत लीलाएं दिखाते हैं। दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस नॉट ओनली विद माई सेल्फ, मैं जितनी भी संगत, चाहे पहले या अभी भी जो संगत जुड़ती है, जब संगत जुड़ती है, गुरुजी बहुत कुछ चमत्कार दिखाते हैं। बिकॉज गुरुजी, he is the biggest healer, he's the best psychiatrist, psychologist, motivator, the best administrator, all rolled into one. He understands human psychology completely. And that is why Guruji used to say, चमत्कार नु ही नमस्कार है। कि मैं जब आप जुड़ते हैं, आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। जो हमारे काम रुके हुए थे वो बनने लगते हैं। जो हमारे दिल की इच्छाएं थी, वेदर इट इज रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स या मटेरियल, वो सब पूरी होने लगती है। तो गुरुजी कहते सी ना कि जब एक बार मुसीबतों का हल हो गया, तो विश्वास आपका तभी बनता है। एंड जब आपका विश्वास बन जाता है अंकल, देन गुरुजी सेंसेस द भाव इन यू कि आप किस भाव से गुरुजी से जुड़े हैं। यू डोंट हैव टू
say in words, you don't have to do anything. He knows. और फिर वो जब आपका विश्वास बन जाता है अंकल, then जो ups and downs in life हैं, you accept them because he knows कि उन्हीं की कृपा से चीजें आई हैं, चाहे हमारे कर्म हैं या हमें कुछ सिखाना चाहते हैं. So I would say that ये जो आपने कहा कि भक्तों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आई थिंक अंकल देर इज अ रूल, प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख आर पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो ये एंड भक्त जो हैं, हम भी तो इसी धरती के हैं. वी आर पार्ट ऑफ दिस सृष्टि. और गुरु महाराज कोई ये प्रकृति का नियम बदलने नहीं आए थे. ही जस्ट केम टू uplift us so spiritually. Yes. He came to make us better versions of ourselves. कि जो कष्ट आते थे पहले, and a person would be quite anxious, quite distraught. जब आप गुरुजी के भक्त बन जाते हैं, आई विल से, आपका दृढ़ विश्वास होता है कि गुरुजी gives you that energy, that positive attitude to deal with everything. I think it's an evolution. जितनी भी problems आती हैं, they come to teach us something. और हर परिस्थिति में वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं. कभी वो हमारी आंखें खोलते हैं टुवर्ड्स द पीपल अराउंड अस. कभी वो हमारे अंदर हमें, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स. हमने सुना है, ही टेक्स अस इनवर्ड्स. ही मेक्स अस रियलाइज व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज हियर. Correct. एंड सो आई फील दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की ऑफ द बीइंग गुरुजी's भक्त, टू मूव फॉरवर्ड इन दिस जर्नी. कि वही जो मुश्किलें हैं, वही जो परिस्थितियां हैं, वो आपको बेचैन नहीं करती. Yes. एक किस्म का ठहराव परमात्मा हमें दे देते हैं. सबर की फीलिंग आ जाती है. हाँ जी, किस बात सबर की की अंकल? सबर की फीलिंग आ जाती है. सबर. सब्र की फीलिंग आ जाती है. और ऑल्सो अंकल आई फील कि लाइक गुरुजी सेड कि अच्छे कर्म करो, बंदा बनो. नाउ बाय ऑल दिस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इज कि एक तो अंकल अगर कष्ट आते हैं, हमारा अहंकार दूर होता है. कि हम गुरबानी में सुनते हैं कि जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं हो सकता. सो हमें हमारा अहंकार दूर करती हैं ये परेशानियां, बिकॉज वी रियलाइज कि हमारे बस में कुछ नहीं है. इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ आवर कर्म जो मेरे सामने आ रहे हैं. दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. Yeah. It is for me to handle, and that is the spiritual growth which for which I think uh, it's very very important. और मैं समझती हूँ कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें चुना इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. Correct. इट्स नॉट दैट बीइंग विद गुरुजी, यस इट इज अ वेरी बिग लॉटरी. अगर गुरुजी हमें मिल गए हैं तो हम सबसे बड़ी लॉटरी हमारी We're निकल गई. fortunate. We are very fortunate. वेरी फॉर्चुनेट. उन्होंने हमें चुना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंकल. Correct. सो आई विल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इधर. Yeah. दिस इज इन 2000, महासमाधि के बाद ही 2010, मेरे डॉटर और सन इन लॉ के इन लाइफ, इन देयर बिजनेस, बहुत बड़ा सेटबैक था. बहुत बड़ा सेटबैक था दैट, और उनको मतलब समझाना भी बड़ा मुश्किल था कि सब्र करो, एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड गुरुजी हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट और हम सभी परेशान थे. नाउ नाउ ये परेशानी जो थी, वी डिडंट फाइट विद गुरुजी. आई डिडंट फाइट विद गुरुजी. आई जस्ट केप्ट अप. जो आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी अरदास है, वो बढ़ जाती है. जो आपके दिल का जो भाव है, फेथ है, क्या गुरुजी को नहीं पता? बट लाइक ही सेड कि जो हमारे कर्म है, ही हेल्प्स अस कि मेरे साथ काट लो, कर्मादायी खेल है. हमें अगर अपनी परिस्थिति को बदलना है अभी और या आगे, तो पहले तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे. और दूसरी बात है, वी जस्ट हैव टू एंड्योर देम. Yes. एक बार देन काफी टाइम हो गया था, अबाउट 2 years, एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट. सो आई जस्ट टोल्ड गुरुजी. एक दिन मैंने कहा, गुरुजी हुन तुसी बख्श दो.
मेहर करो गुरुजी, बख्श दो। एंड मुझे आवाज क्या आई एकदम, वो शॉल किथे है? गुरुजी को मैंने गुरुजी के लिए मैं एक शॉल लाई थी। आई वोंट गो टू मच इनटू दैट। और मैंने उनको दी, उन्होंने मेरे हाथ से ली, अपने गोद में रखी 1 मिनट के लिए, और फिर मुझे वापस कर दी कि एक कुड़ी दे ब्याज दे दी मेरी तरफों। तब मैं कुछ समझ नहीं सकी, मेरी बेटी की तब शादी की बात भी नहीं थी। दिस इज इन 2004 और मे बी इवन 2003 में भी, तब की बात है। और तब मेरी बेटी की शादी की बात नहीं हुई थी, शादी 2007 में थी। उस वक्त मुझे थोड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, बट आप गुरुजी से कुछ नहीं कह सकते थे, तो गुरुजी ने मुझे वो वापस दे दी कि ये मेरी तरफों कुड़ी दे ब्याज दे दी। सो जैसा उनका हुक्म था, बेटी की शादी में वो मैंने शॉल मेरे सन इन लॉ के लिए दी। अब देखिए इन 2010 गुरुजी की क्या प्लानिंग है। ही नोज मेरे भक्तों पे क्या कष्ट आने हैं। वो चाहते तो वो कष्ट हट आ ही ना, आता ही नहीं। बहुत बार करते हैं ऐसा, बट परमात्मा को कौन समझ पाया है। बट इतनी समझ जरूर है कि हर चीज में हमारा ही कल्याण है। सो ही टोल्ड मी वो शॉल किथे है। एंड ऑल्सो व्हेन आई लुक्ड अप आई सॉ, उनकी आंखों से आंसू थे, बिकॉज मैं भी रो रही थी वहां बैठी हुई। क्योंकि हम जब परमात्मा के साथ बैठते हैं, जो हमारे अंदर के भाव है वो बस उमड़ के आते हैं। एंड सो ही टोल्ड मी देन, सो मुसीबतें तो आएंगी, कब उन्होंने उसका निवारण करना है, आई थिंक द सूनर वी अंडरस्टैंड दैट वी लीव इट टू हिम। पर इन चीजों से बहुत कुछ सिखा के जाते हैं अंकल। बिकॉज पहले तो अहंकार चूर हुआ कि मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं, चीज ठीक नहीं हो रही, मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। इट्स बेटर दैट आई जस्ट सरेंडर एंड एक्सेप्ट। सेकेंड थिंग क्या सिखाता है, बेटर ह्यूमन बीइंग बनो, अपने अंदर झांको। जो भी कुछ गलतियां हुई हैं अंकल, हमें पता है और परमात्मा को पता है, और किसी को पता हो ना हो, कि वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग, एंड यू टेक अ डिसीजन नेवर टू डू इट अगेन। ऑल्सो भगवान गुरु जी बख्शते हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। बिकॉज उनको खिलौना नहीं बनाना कि हर वक्त सॉरी करे एंड मूव ऑन एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। इट्स नॉट दैट। ये जो जर्नी है, ये जो भक्त आप बनते हैं, परमात्मा फिर आपका हाथ पकड़ को आपको जीवन में आगे ले जाता है। आगे ले जाता है मतलब मेक्स यू अ बेटर पर्सन। सो आई थिंक, अगर आप कहते हैं कि भक्तों को मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है फॉर देयर, अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण के लिए, ठीक है आपने। यस, यस। बिल्कुल ठीक है आपने। इसी से सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, सेल्फ असेसमेंट हो जाती है संगत की। अंकल हमारी एटीट्यूड कितना पॉजिटिव होता है, it just becomes positive because I know Guruji said everything is temporary. This and दूसरा, मैं तुहाडे नाल आ, फिकर ना कर बंदिया, मैं हूं नाल तेरे। और देखिए शिवजी महाराज ने भी मुझे क्या कहा था, मैं, तू रोती क्यों है, मैं तेरे साथ हूं। इफ आई चेंज द वर्ड्स, इफ आई रीफ्रेज इट, व्हाट इज इट, फिकर ना कर बंदिया, मैं हूं नाल तेरे। जी आंटी। Yes. आंटी ये तो अब सामने आ गया कि सुख और दुख जीवन में एक दूसरे के पूरक हैं। और आंटी अगर सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं, तो फिर विश्वास करने वाले भक्त में और ना मानने वाले भक्त में क्या अंतर हुआ आंटी? बहुत बड़ा अंतर है अंकल, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा, सुख और दुख तो आते रहे हैं और आते रहेंगे। यस। ओके, अब विश्वास करने वाला और नॉन विश्वास करने वाला, इफ आई से इट इन इंग्लिश, इट्स अ बिलीवर एंड अ नॉन बिलीवर। करेक्ट। सो इफ आई से अ नॉन बिलीवर, so they will, I feel they will suffer in these circumstances। जो भी परिस्थिति आती है, चैलेंजिंग सिचुएशंस, डिफिकल्टीज आती हैं, उनमें दे विल सफर, उन्हें स्ट्रेस होगा। और जितनी भी हम सुनते हैं जो विषय विकार हैं, एंगर, जेलसी, दूसरों के प्रति रिवेंज, गुस्सा आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, यू नो, सो योर स्ट्रेस लेवल्स विल गो अप। करेक्ट। भुगतना तो हमें है ही,
बट इन सब चीजों के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं विद स्ट्रेस, विद एंगर और रिवेंज, तो इससे हमारा फर्दर नुकसान होता है। हम क्या कर रहे हैं? कर्म सिर्फ एक्शन से नहीं होता, सोच से भी होता है। गुरुजी कह के गए हैं, अपनी सोच ਨੂੰ भी पॉजिटिव करो। सो ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी, जो विश्वास करने वाले हैं, बिलीवर्स हैं, दे रियलाइज कि मतलब गुरुजी ने ही ऐसा रियलाइज करवाया है कि ये जो मेरे पुराने कर्म ही शायद मेरे सामने आ रहे हैं। सो मैं किसको ब्लेम करूं? एंड देन कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब ठीक हो जाना है, अल्टीमेटली सब ठीक हो जाना है। सो आई विल एक्सेप्ट इट and my connection with Guruji will be deeper. My interaction, my ardas to Guruji will become within the heart, more pure, but with patience. So that is a very, very big difference, uncle, कि कैसे आप react करते हैं situations को। करेक्ट। आंटी, लास्ट में संगत जी के लिए 2 मिनट का क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फिक्र न कर बंदिया, मेहनत करें के ऊपर। I think this is self-explanatory, uncle. Uh, I there is no advice that I can give. मैं जो भी बात करती हूँ is my experiences in life, and these experiences I think come धीरे धीरे आते हैं, अंकल। If I look back from 1989 to now, गुरुजी के साथ जो जर्नी रही है, it's not that शुरू से ही मैंने उनको समझ लिया था कि परमात्मा है। नहीं, एक महापुरुष की तरह देखा था। और जितना भी धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया है, वो उन्हें पता है हमें क्या समझाना है और कब किसको क्या मैसेज देना है। ही नोज। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि एक बार आपको गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो अब आपको ही मेक्स यू रियलाइज, बिकॉज सबके कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अंकल। मैं सुनती हूँ, चाहे संगत जो पहले से जुड़ी हैं या महासमाधि के बाद जुड़ी हैं, सबके एक्सपीरियंसेस इतने डिवाइन, इतने खूबसूरत हैं, श्रद्धा और प्यार से भरे हुए हैं, दैट वी नो कि गुरुजी हमारे साथ हैं। सो वी जस्ट नीड टू फॉलो गुरुजी। गुरुजी का भक्त होना, उनसे जुड़ने का क्या मतलब है? फर्स्टली, यू बिलीव दैट ही इज विद यू. You don't have to keep asking people for clarifications. Correct. And then to just, जो गुरुजी के वचन हैं, just follow them. जो गुरुजी की संगत की मर्यादा है, गुरुजी के सत्संग की मर्यादा है, गुरुजी के भक्त होने की जो मर्यादा है कि निंदा चुगली मत करें, जितने भी हैं, आई डू नॉट वांट टू लिस्ट आउट ऑल गुरुजी's वचन्स। कुर्बानी से जोड़ा है, उनके वचन हैं। I think we just need to follow them, not just listen to them and be admire कि जिस संगत के साथ ऐसा हुआ। No, I think these are messages for everybody, Everyone, correct. for everyone, and that is how what he wanted. अच्छा बंदा बनो का मतलब इनको अपनी लाइफ में incorporate करिए and just keep moving ahead. Very beautiful message, auntie. You have conveyed to our Guru Sangat. आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संगत जी, बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत शुक्राना ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी इस प्रकार से उत्सुक कर सकूं, आपकी मैं बढ़ियाई कर सकूं। और कितना खूबसूरत आपने शुरू किया, फिकर न कर बंदिया, मैं हूं नाल तेरे। सो संगत जी से आप कह रहे थे कि क्या कहें? बस यही कहना है, फिकर ना करिए, फिकर न कर बंदिया, मैं हूं नाल। फिकर ना कर बंदिया, गुरु जी है नाल तेरे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।